Hello everyone. We're going to continue our chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings of 12th class. And in this video, we'll be discussing about Sanchi Stupa and Amravati Stupa. Also, we will discuss about why did Sanchi Stupa survived and Amravati couldn't. So just let's start the topic. आज स्टार्ट करते हैं पहले अमरावती स्तूपा से. अमरावती स्तूपा कहाँ पे है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में लाया करता है. किसने बनाया है? तो अशोका ने बिल्ड किया था अमरावती स्तूपा और बाद में सतावना किंग्स ने और इसको एनहांस किया था. अशोका का अगर आपको ध्यान हो तो अशोका के पास बुद्धिस्ट रिलिक्स थे जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करे थे, यानी ही ऑर्डर्ड टू बिल्ड स्तूपास ओवर द एरियाज वेयर द रिलिक्स वर बरिड. तो उसमें आ जाता है एग्जांपल आपका सांची स्तूपा, सारनाथ एंड बहरूत. ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे स्तूपा बिल्ड किए गए. हर स्तूपा की अपनी अपनी स्टोरी है, अपनी अपनी हिस्ट्री है. अमरावती की थोड़ी डिफरेंट हिस्ट्री है. अगर अमरावती सरवाइव कर पाता, अगर अमरावती प्रिजर्व हो पाता, तो आज हमारे पास एक बहुत ही सुंदर, लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा बचा रहता. लेकिन ड्यू टू सम अदर रीजंस वो नहीं सरवाइव कर पाया. क्यों नहीं सरवाइव कर पाया वो हम अभी रीजंस पढ़ेंगे. सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. around 1796 the Amravati stupa was discovered by a local raja. ठीक है, वहां पे वो wander कर रहे थे and he wanted to build a temple over there, but he saw the ruins of Amravati stupa and he decided to use the stone of that place and to build a temple from it. Okay, तो पहला तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट था. जहां राजा को प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि भाई एक नेशनल हेरिटेज है, ये इम्पोर्टेंट है, सरवाइव करनी चाहिए इसको, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया. इंस्टेड ही यूज्ड दीस स्टोन्स टू बिल्ड अ टेंपल. कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर था 1797. अ ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड एज कॉलोनल मैकेंजी. ठीक है, इन्होंने ये भी, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन टू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री. तो ये पहुंचे और उन्होंने वहां पे देखा कि इतने सारे जो ये पूरा एरिया है, जितने भी स्टोन्स हैं उसमें क्या है, स्कल्पचर्स हैं. अलग अलग आर्किटेक्चरल वे में बहुत ही सुंदर जो कारीगरी की है, नकाशी करी गई है, बहुत ही सुंदर है. ही ऑल्सो मेड डिटेल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ देम, लेकिन वो कहीं पोस्ट नहीं हो पाई रिपोर्ट, कहीं भी वो मतलब ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, या ड्यू टू सम कुछ भी लैक हो गया होगा, तो वो इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे कहीं भी कि भाई ऐसे कोई अमरावती का स्तूपा है जिसको हमें सरवाइव करना चाहिए. नेक्स्ट क्या हुआ, 18 कमिंग इयर्स में 1854 में वॉल्टर एलीट आते हैं. ही बिकम्स द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश एंड ही विजिटेड अमरावती. वहां से कलेक्ट करके लेकर आते हैं जितने भी उनको स्कल्पचर्स मिले, जितने भी पैनल्स मिले वहां पे, वो उठा के कहाँ लेके गए, मद्रास लेके चले गए. वहां पे क्यों लेके गए, ही वांटेड टू स्टडी अबाउट देम. उनको डिटेल में पढ़ना था उस बारे में, वो स्कल्पचर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, वो सब उनको पढ़ना था. He also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas that was ever built. जब उन्होंने सारा देखा, गेटवेज देखे, इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चरल गेटवेज देखे, जैसे अब मैं आपको सांची स्तूपा की पिक्चर दिखाऊंगी, गेटवेज भी दिखाऊंगी, तो वो इस कंक्लूजन पे आए कि जो स्ट्रक्चर हुआ करता था अमरावती का, जो सिर्फ अब टूटे हुए पत्थर में चेंज हो गया है, वो एक लार्जेस्ट और मोस्ट मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट स्तूपा था. ठीक है, अपने टाइम में 1850s में आने आने तक, जैसे अभी आपने देखा कि वॉल्टर एलीट आए, वो अपना क्या है, एक स्कल्पचर उठा के ले गए. ऐसे ही जितने भी लोग, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट या जितने भी हमारे बाहर से लोग आए, वो क्या करने लग गए, अलग अलग जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाने लगे. जितने जितने स्लैब्स वहां पे पड़े थे वो उठा के कहाँ ले गए, कुछ बंगाल ले गए स्टडी के लिए, कुछ मद्रास ले गए, कुछ लंदन लंदन ले गए. तो ये बेसिकली क्या था, ये इतना ज्यादा ह्यूजली इफेक्ट कर रहा था अमरावती को कि अगर वो सरवाइव कर भी पाता, लेकिन लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से और वहां के जो राजा थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसको प्रिजर्व करने में, जिसकी वजह से अमरावती का स्तूपा प्रिजर्व नहीं हो पाया. एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है इसका, कि एक पर्सन, एक आर्कियोलॉजिस्ट और थे, H.H. Cole. He believed that museum should have plaster cast
कॉपीज ऐसे कह सकते हैं ऑफ द स्कल्पचर्स, वेयर एज जो ओरिजिनल है वो कहाँ रहना चाहिए, ओरिजिनल जो है वो उसी के प्लेस में रहना चाहिए, और जो लोग ये जो ओरिजिनल स्लैब्स उठा के लेके जा रहे थे अपने अपने एरिया में टू स्टडी अबाउट देम, उनको प्लास्टर कॉपी देना चाहिए था। लेकिन कोल की बातों से कोई एग्री नहीं कर पाया, साथ ही साथ कोल के अपने ऑफिशियल्स को कन्विंस नहीं कर पाए ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में। सांची स्तूपा, आप देख सकते हैं पिक्चर सांची स्तूपा की, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ह्यूज, एक हमारा नेशनल हेरिटेज साइट है। It has been also designated as UNESCO's World Heritage Site in 1989, and Sanchi Stupa is also a living proof of India's artistic and architectural history. It is also one of the primary source from which we get the information about Buddhism actually. So सांची स्तूपा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सांची स्तूपा एक्चुअली भोपाल से, भोपाल विच इज इन मध्य प्रदेश, भोपाल से 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो सांची कानखेरा एक छोटा सा विलेज है, ठीक है, वहां पे स्टेब्लिश किया गया। किसने स्टेब्लिश किया? अगेन वो स्टेब्लिश बाय अशोका। तो अशोका बेसिकली वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द स्तूपास, हमने ये पहले भी डिस्कस किया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1818। कब डिस्कवर हुआ है? 1818 में डिस्कवर हुआ है। क्या हुआ, अब सांची स्तूपा से भी अलग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्तूपा, क्योंकि स्टडीज के लिए ये लोग सोचते थे कि भाई इसके ऊपर स्टडी की जाए। तो जो फ्रेंच है, फ्रेंच रिक्वेस्ट करते हुए उस टाइम पे जो भोपाल की क्वीन हम कह सकते हैं, वो शाहजहां बेगम थी। तो फ्रेंच जितने भी हैं वो रिक्वेस्ट करते हुए आए शाहजहां बेगम के पास कि हमको परमिशन दे दीजिए, गिव अस द परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, ठीक है, ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। अब जब हम ये जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पे जो सांची स्तूपा है वो प्रॉपरली, जैसे हम अमरावती को अगर कंपेयर करें तो अमरावती हमको काफी र्यून्स में मिला था, टूटा हुआ मिला था, लेकिन जो सांची स्तूपा है काफी वेल प्रिजर्व्ड था, ठीक है। उसकी जो स्टोन्स वगैरह हैं, जो गेटवेज हैं, वो सारे स्टैंडिंग थे। एक गेटवे नीचे गिर गया था लेकिन पूरा प्रिजर्व्ड था, बस उसको ऐसे अगर हम खड़ा उठा के लगा देते तो वो पूरा एक प्रॉपरली बन गया था। तो फ्रेंच ने क्या करा, रिक्वेस्ट करा शाहजहां बेगम को कि हमको परमिशन दे दीजिए, हम इसको ले जाना चाहते हैं, फ्रांस के म्यूजियम में रखना चाहते हैं। अब फ्रांस ने रिक्वेस्ट करी तो इंग्लिशमैन भी पीछे क्यों हटे, इंग्लिशमैन भी आ गए। अब शाहजहां बेगम ने एक रिक्वेस्ट अपनी तरफ से की कि हम आप लोगों को एज इट इज सेम प्लास्टर कॉपी बना के दे देंगे, लेकिन ओरिजिनल जो है वो यहीं पे भोपाल स्टेट में ही रहने दीजिए। फ्रेंच और इंग्लिश लोग मान गए, ठीक है, एग्री कर गए। ये शाहजहां बेगम है भोपाल की, और ये ईस्टर्न गेटवे है जो लोग ये ले जाना चाहते थे। अब जो शाहजहां बेगम थे, ये तो इनका रोल हो गया। इसके बाद जो उनके सक्सेसर आए, उन्होंने काफी ह्यूज रोल प्ले किया। जो शाहजहां बेगम थी, उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ने मॉनेटरी टर्म्स में बहुत हेल्प करी इसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द साइट। जो सांची स्तूपा है उसको प्रिजर्व करने के लिए काफी मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। शी ऑल्सो फंडेड द म्यूजियम दैट वाज टू बी बिल्ट, and also she funded actually John Marshall was living in a guest house. वहां पे वो सांची के बारे में बुक लिख रहे थे, ठीक है, वो पब्लिश कर रहे थे अपनी डिफरेंट वॉल्यूम्स। तो उन्होंने सब कुछ, सारी दोनों चीजें, म्यूजियम और साथ ही साथ गेस्ट हाउस का जो खर्चा है, जो जो जॉन मार्शल को जो जो चीजें चाहिए थी, वो सबका उन्होंने देखभाल किया, ठीक है। एंड to pay regard to this, John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan Begum, ठीक है। उन्होंने सारी चीजें, जो जितना भी उन्होंने काम किया, सब डेडिकेट उन्होंने सुल्तान जहां को किया। और एक फायदा और हुआ, जो सांची स्तूपा था वो लोकल लोगों की नजरों से बच गया, ठीक है। कैसे?
जैसे ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे वो बच गया, जैसे ये पॉइंट है ना जो, सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड इट इज नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द वाइज डिसीजन एंड टू गुड लक इन एस्केपिंग द आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स एंड दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे टू म्यूजियम्स ऑफ यूरोप। तो दो चीजें तो हमने यहाँ पे देख ली है। वाइज डिसीजन क्या हो गया है, प्लास्टर कॉपी जो है वो नहीं ले जाने दी गई, साथ ही साथ वो लोग प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहे थे, पूरा फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे। और एक और पॉइंट चलो समझाई देती हूँ, वो क्या हो गया बेसिकली, जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, जो हमने अभी अमरावती में पढ़ा ना कि राजा ईंट उठा के ले जाने वाले थे, जितने भी स्टोन्स थे वहां पे, जो भी स्टोन्स थे उसको उठा के मंदिर जो टेम्पल थे वो बनाने वाले थे। तो वैसे ही क्या होता था, जितने भी ऐसे एरिया में स्टोन्स होते थे ना उनको उठा के ले जाया जाता था। तो जो सांची स्तूपा है वो, जो ये लोग, ये जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, या फिर जो कुछ सामान बेसिकली वहां के लोकलाइट लोग हैं, उनकी नजरों से वो बच गया, इसलिए वो सरवाइव कर गया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड सांची सर्वाइव्ड एंड अमरावती कुडंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमने बेसिकली हम इसमें जस्ट पढ़ेंगे जो अभी तक हमने समझा है उससे। तो पहला, जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब अमरावती डिस्कवर हुआ, अमरावती वाज डिस्कवर्ड क्वाइट टू अर्ली, काफी पहले डिस्कवर हो चुका था अगर हम सांची से उसको कंपेयर करके देखते हैं। और अमरावती के टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था, दे वर नॉट अवेयर कि इन सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इट फ्रॉम द हिस्ट्री, हमको उसको प्रिजर्व करके हिस्ट्री में रखना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन हमें मिले अपने कल्चरल हेरिटेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, जो सांची स्तूपा था जब वो डिस्कवर हुआ 1818 में, तो उसका वो वेल फॉर्म में था, वेल गुड कंडीशन में था, वही अमरावती इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। ओके, सांची स्तूपा को अगर हम कंपेयर करके देखें तो उसके चारों गेट में से एक गेट ही गिरा हुआ था, बाकी तीनों दे वर स्टैंडिंग। ठीक है, ऑल थ्री गेट्स वर स्टैंडिंग एक्सेप्ट द वन, वो भी उसी के स्पॉट में बस गिर गया था, फॉल हो गया था। एंड ऑल्सो द माउंड मतलब वो जो स्तूपा, जो गोल हमने अंडा शेप पड़ा था, ठीक है, दैट वाज इन वेरी गुड कंडीशन। ओके, अगर हम यही अमरावती के साथ कंपेयर करके देखें तो अमरावती इतना ज्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं था, अच्छी कंडीशन में नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ अमरावती के स्तूपा जिस भी कंडीशन में था, ठीक है, चाहे वो आधी टूटी हुई कंडीशन में था, आधी प्रिजर्व कंडीशन में था, लेकिन लोग क्या थे, लोग बड़े बड़े स्लैब्स उठा के, गेटवेज उठा के उसको कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, और खत्म करते जा रहे थे, डिन्यूट करते जा रहे थे। तो अब अगर हम देखें तो अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटली डिन्यूटेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अब हमें वो दिखता ही नहीं है, अमरावती का वो स्टेटस ही नहीं है, वो ग्लोरी ही नहीं रह गई है। साथ ही साथ इसमें आप लोग ये पॉइंट भी ऐड करोगे कि जो सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा जो हमारे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो वहां के जो हमारे वैसे जो लोग थे, नॉर्मल पब्लिक थी, उनकी नजरों से बच गया। अगर उनकी नजरों में आ जाता तो क्या पता वहां से भी स्टोन उठा उठा के इन जगह पे लगा दिया जाता। तो ये पर्टिकुलर सर्टेन रीजंस है जिससे सांची स्तूपा सरवाइव कर गया और अमरावती नहीं किया। ठीक है, इसमें हम द रोल ऑफ सुल्तान जहां बेगम, द रोल ऑफ जो वहां के किंग थे अमरावती के, ठीक है, उनका भी लिखेंगे। अब इसमें क्या लिख सकते हो आप और कि भाई अमरावती का स्तूपा क्यों नहीं सरवाइव किया, क्योंकि जो राजा थे वही इतने अवेयर नहीं थे, वही वहां पे क्या उनका स्टोन्स ले जाके वो टेम्पल बिल्ड कर रहे थे। और यहीं अगर हम सुल्तान जहां बेगम को देखें तो भाई उन्होंने इतना ज्यादा मनी अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर में लगा दिया था कि वो कैसे भी करके प्रिजर्व करना चाहते थे।